ये 3 प्रकार की स्त्रियां जीवन भर अपने पति का साथ निभाती हैं। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम इस कहानी में जानेंगे कि ऐसी कौन सी स्त्रियां होती हैं जो मरते दम तक अपने पति का साथ हर हाल में निभाती हैं। तो यह कहानी बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाली है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कहानी में आखिर तक बने रहें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको समय समय पे और सबसे पहले प्राप्त होती रहें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र नगर के समीप एक बड़ा ही सुंदर वन था। उस वन के पास एक गुरु का आश्रम हुआ करता था। वह गुरु बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही गुणी थे। वह अपने शिष्यों से बहुत अधिक स्नेह किया करते थे और उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञान और विद्या प्रदान किया करते थे और उनके अच्छे बुरे का भी बहुत ध्यान रखा करते थे। पाटलिपुत्र नगर के समीप ही एक बहुत ही दानी और गुणी सेठ रहा करते थे। उस सेठ ने एक रोज फैसला किया कि मैं अपने दान पुण्य कर्मों को और बढ़ाने के लिए 1000 सोने की असरफियाँ दान करूँगा। जो भी मेरे पास कोई ज़रूरतमंद आएगा मैं उसे एक एक सोने की असरफियाँ दिया करूँगा। धीरे धीरे सभी लोग उस सेठ के पास जाने लगे और सोने की असरफियाँ लेकर आने लगे और यह बात फैलने लगी कि वह सेठ सोने की असरफियों का दान करता है। धीरे धीरे यह बात उस गुरु के आश्रम तक भी पहुंची और सभी शिष्यों ने इस बात को सुना। तब सभी शिष्यों ने अपने मन में विचार किया कि हम भी उस सेठ के पास जाएंगे और वहां से एक एक सोने की असरफी लेकर आएंगे और सभी ने जाने का निश्चय किया। तब यह बात गुरु को पता लगी तो उन्होंने कहा कि हे शिष्यों, तुम जा तो रहे हो, जाओ, लेकिन जाते जाते रास्ते में एक श्याम चिड़ैया मिलेगी जिसके तुम बाईं ओर से होकर जाना। सभी शिष्यों ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, ठीक है गुरुदेव, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। और सभी शिष्य जाने लगे। रास्ते में उन्हें एक पेड़ पे एक श्याम चिड़ैया बैठी हुई दिखाई दी। तब सभी शिष्यों ने उस श्याम चिड़ैया के बाईं ओर से जाना चाहा। जैसे ही वे चिड़िया के बाईं ओर से जाने लगे तभी चिड़िया उड़कर उनके दाईं ओर चली गई। ऐसा ही शिष्यों ने फिर से किया। वे उस चिड़िया के बाईं ओर गए तो चिड़िया फिर से उनके दाईं ओर चली गई। इसी प्रकार से करते करते काफ़ी वक्त हो गया। थक हार कर सभी शिष्य चले गए, लेकिन उन्हीं शिष्यों में रूपक नाम का एक बड़ा ही सुंदर शिष्य था। वह शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का भी बहुत अच्छे से पालन किया करता था। उसने हार न मानी और जब भी चिड़िया उसके दाईं ओर जाती वह चिड़िया के बाईं ओर जाता। इसी तरीके से करते करते रात हो गई और वह गुरु के पास पहुंच नहीं पाया, लेकिन पाटलिपुत्र शहर में चला गया। जब वह शहर में पहुंचा तो सेठ का द्वार बंद हो चुका था। तब वह शिष्य उसी नगर में एक चबूतरे पे सो गया। संयोग से पाटलिपुत्र नगर के राजा की कन्या की बारात उसी रात आई हुई थी और उस कन्या का जो पति था, होने वाला वर था, वह एक आंख से काना था। बारात तो आ चुकी थी, लेकिन उस वर के पिता को यह भय था कि अगर राजा ने मेरे पुत्र के इस आंख को देख लिया तो वह अपने पुत्री का विवाह करने से मना कर देगा और मेरी बड़ी भारी बदनामी होगी, जिसके कारण जग हंसाई भी होने लगेगी। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी लड़के को वर के कपड़े पहनाकर शादी के लिए भेज देता हूँ और बाद में उसे कुछ रुपए पैसे देकर मैं विदा कर दूंगा और राजकुमारी मेरे पुत्र के पास रह जाएगी। यही मन में विचार करके वह एक सुंदर युवक को ढूंढने लगा। उस सेठ ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री, इस नगर में जाओ और एक सुंदर युवक की तलाश करो और उससे कहो कि वह एक रात के लिए नकली दूल्हा बन जाए और हमारा कार्य कर दे। इसके बदले हम उसे 500 सोने की असरफियाँ प्रदान करेंगे और सुबह होते ही हम उसे उसके घर भेज देंगे। मंत्री ने कहा, ठीक है, और इतना कहकर चला गया और नगर में एक सुंदर युवक की तलाश करने लगा। जब मंत्री नगर के बीच घूम रहा था तभी एक दुकान के बाहर उस चबूतरे पर सोया हुआ वह रूपक नाम का शिष्य उसे दिखाई दिया। वह रूपक बड़ा ही सुंदर था। वह मंत्री उसकी सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और कहने लगा
कि इससे सुंदर युवक तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देगा। मैं इसे ही विवाह के लिए लेके चलता हूँ। और रूपक को उठाने लगा। जब रूपक की नींद खुली तो उसने उस मंत्री से पूछा, क्या बात है, आप मुझे क्यों जगा रहे हो? तब उस मंत्री ने कहा, हे युवक, तुम मेरा एक कार्य कर दो। इसके बदले हम तुम्हें 500 सोने की असरफियां प्रदान करेंगे। तब रूपक ने कहा, वह कौन सा कार्य है जिसके बदले में मुझे 500 सोने की असरफियां प्राप्त होने वाली है? आप मुझे वह कार्य बताइए। तब मंत्री ने कहा, तुम्हें एक रात के लिए नकली दूल्हा बनना होगा और असली वर के जगह पे बैठकर तुम्हें विवाह करना होगा, और सुबह होते ही हम तुम्हें 500 असरफियां प्रदान करके विदा कर देंगे। तब रूपक ने कहा कि ठीक है, और रूपक उस मंत्री के साथ चला गया। उसे वर के कपड़े पहनाए गए। वर के वेश में वह बड़ा ही आकर्षक और सुंदर दिख रहा था। अब जैसे ही बारात उस रूपक को लेकर राजा के दरवाजे पे पहुंची, सभी लोग रूपक के रूप को देखकर मोहित होने लगे, क्योंकि वह बड़ा ही भव्य और आकर्षक लग रहा था। राजा ने जब इतने सुंदर वर को देखा तो मारे खुशी के फूले न समाया, और उस वर का बड़ा ही अच्छे से स्वागत किया गया। नगरवासी भी इतने सुंदर वर को देखकर बहुत ही खुश थे, और राजकुमारी का विवाह खुशी खुशी उस रूपक नाम के वर के साथ संपन्न हो गया। जब विवाह संपन्न हो गया तो राजकुमारी और उस रूपक को एक कक्ष में भेज दिया गया, और दोनों आपस में प्रेम भरी बातें करने लगे। दोनों रात भर खेल क्रियाएं करते रहे, और इसी प्रकार से आधी रात्रि हो गई। तब रूपक ने कहा कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए प्रिय, तुम किसी तरीके से मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दो। तब राजकुमारी ने कहा कि हे प्राणनाथ, आपने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि अब तो भोजन के द्वार भी बंद हो चुके हैं। तब उस रूपक ने कहा कि तुम जल्दी मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, नहीं तो भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं भूख से इतना ज़्यादा व्याकुल हो रहा हूँ। तब राजकुमारी ने कहा कि गोद भराई के रूप में मेरे माँ ने कुछ चावल दिए हैं, मैं उन्हीं चावलों को आपके लिए पका देती हूँ, और आप उन्हीं को ग्रहण कर लेना, जिससे कि आपकी भूख शांत हो जाएगी। तब रूपक ने कहा, कुछ भी करो, लेकिन जल्दी करो। तब राजकुमारी ने उन चावलों को एक लोटे में डाल दिया, और लकड़ी ना मिलने की वजह से अपनी नई साड़ी को जलाकर अग्नि पर ज्वलित करके उन चावलों को पकाकर रूपक नामक वर को खाने के लिए दे दिया। रूपक ने उन चावलों को खाया और अपनी भूख शांत की, और प्रसन्नतापूर्वक राजकुमारी के साथ पूरी रात गुजारी। जब सुबह हुई तो वह राजकुमारी के कक्ष से निकलकर जहाँ पे बारात ठहरी हुई थी वहाँ पे चला गया, और जैसे ही वह बारात में पहुँचा, उससे वर के सारे कपड़े उतरवा लिए गए, सारे जेवर निकलवा लिए गए, और अब उसे शर्त के अनुसार 500 सोने की असरफियाँ देकर उसे उसके गुरु के आश्रम भेज दिया गया। अब कन्या को विदा कराने की बारी आई। तब असली वर को उसके काने आँख पे पट्टी बांधकर उस राजा के महल में भेजा गया। सभी लोगों ने देखा कि दूल्हे राजा शाम को तो बड़े ठीक थे, अब इनके आंख में क्या हो गया जो इनके आंख में पट्टी बंधी हुई है। तब सभी लोगों ने पूछा कि आपके आंख में क्या हो गया। तब उस वर के पिता बातें बनाने लगे और कहने लगे कि वर के आंख में थोड़ी सी चोट लग गई है, जिसकी वजह से इनकी आंखें दुखने लगी है, इसीलिए पट्टी बांधा गया है। लेकिन राजकुमारी ने वर को पहचान लिया और कहने लगी कि हे पिताजी, जिसके साथ मेरे फेरे पड़े थे वह यह वर नहीं है, वह तो कोई और ही था, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही आकर्षक। यह तो उनसे बिल्कुल ही अलग है। जब राजा ने अपनी पुत्री की ऐसी बातें सुनी तो उस दूल्हे के आंख से पट्टे उतरवा दिया। तब यह सबको पता चला कि वह तो एक आंख से काना है। जब राजा ने यह देखा तो गुस्से के मारे उसका खून खौल उठा, और उस लड़के के पिता से कहने लगा कि तुम लोग इस दूल्हे को लेकर इस शहर से निकल जाओ, और जल्दी उस दूल्हे को लेकर आओ जिससे मेरी पुत्री का विवाह हुआ है, नहीं तो मैं तुम सबको फांसी पे टंगवा दूंगा। यह बात सुनकर वह सेठ डर गया और अपने लड़के को लेकर वहां से चला गया, और उस वर की तलाश होने लगी जिस वर के साथ उस राजकुमारी का विवाह हुआ था।
अब सभी लोग सोचने लगे कि उस वर को कहाँ से ढूंढा जाए, क्योंकि किसी को भी यह पता नहीं था कि वह एक गुरु के आश्रम में रहता है। और वह सेठ डर के मारे वहां से बहुत ही दुखी मन से अपने लड़के को लेकर और सभी बारातियों को लेकर चला गया। तब राजा को बड़ा ही दुख हुआ और अपनी कन्या से कहने लगे, पुत्री मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी खुशियों का ध्यान नहीं रख पाया। तब राजकुमारी ने कहा कि हे पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। माता पिता जन्म के साथी होते हैं, कर्म के साथी नहीं होते। मेरे नसीब में अगर सुख लिखा होगा तो विधाता को उसे देना ही होगा, और आप व्यर्थ में चिंतित होकर अपने कष्टों को न बढ़ाइए। ऐसा कहकर राजकुमारी अपने कक्ष में चली गई। तब राजा ने चारों दिशाओं में अपने सिपाही उस वर को ढूंढने के लिए भेज दिए, और चारों तरफ जाकर सिपाहियों ने उस वर को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। रूपक को ढूंढते ढूंढते सिपाही थक हार कर राजा के पास लौट आए, पर किसी को भी रूपक का पता न चला। तब राजकुमारी ने कहा कि हे पिताजी, इस प्रकार से ढूंढने से मेरा वर आपको नहीं मिलेगा। आप शहर में जगह जगह पे पत्र पे लिखकर यह टंगवा दो कि राजकुमारी के प्रश्न का जो भी जवाब देगा उसे 1000 सोने की असरफियां प्रदान की जाएगी। वह वर जहाँ कहीं भी होगा, इस पत्र को पढ़कर मेरे पास अवश्य ही आएगा। तब राजा ने ऐसा ही किया। पत्र पे यह घोषणा करवा दी कि राजकुमारी के प्रश्न का जो कोई भी जवाब देगा उसे 1000 सोने की असरफियां प्रदान की जाएगी। और उस पत्र को ढेर सारे पर्चे छपवाकर जगह जगह पे शहर में सभी जगह लगवा दिया, जिसको पढ़कर बहुत सारे लोग राजा के पास आने लगे। जो कोई भी राजमहल में जाता, रानी उससे प्रश्न किया करती कि बताओ, जब राजकुमारी का विवाह हुआ तो वह अपने पति के साथ चित्राशय में सो गई। तब उसके पति को आधी रात को भूख लगी। तब अपने गोद भराई के चावल उसने लोटे में डालकर और पकाकर अपने पति को दिया। बताओ, राजकुमारी ने वह चावल कैसे पकाए थे? कोई भी विद्वान इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया और सभी अपने अपने घरों को लौट गए। जब उस रूपक नाम के शिष्य ने इस पत्र को पढ़ा और इस घोषणा को सुनी तो 1000 सोने की असरफियों के लालच में वह फिर से उसी राजा के पास पहुंच गया। उसे यह बात पता नहीं थी कि राजकुमारी विवाह करके उस कान्हे दूल्हे के साथ विदा नहीं हुई है। और वह राजा के पास पहुंचकर बोला, राजकुमारी, आप मुझसे प्रश्न कीजिए, मैं जवाब अवश्य ही दूंगा, क्योंकि वह एक विद्वान शिष्य था और गुरुकुल में पढ़ा हुआ था। तब राजकुमारी अपने पिता के पास बैठकर उस रूपक नाम के शिष्य से प्रश्न करने लगी और कहने लगी कि राजकुमारी के साथ विवाह हुआ और दोनों चित्राशय में सोने चले गए। सोते सोते उस वर को आधी रात को बहुत ही तीव्र भूख लगी। तब राजकुमारी ने अपने गोद भराई के चावल एक लोटे में डालकर पकाकर अपने पति को खाने के लिए दिया। बताओ, राजकुमारी ने वह चावल कैसे पकाए थे? तब उस रूपक नाम के शिष्य ने कहा, हे राजकुमारी, आप आधी अधूरी कहानी क्यों सुनाती हो? पूरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक रूपक नाम का शिष्य गुरुकुल के आश्रम में पढ़ता था। एक दिन एक सेठ ने नगर में यह घोषणा करवाई कि वह एक एक सोने की असरफियां उसके पास जाने वाले हर व्यक्ति को दान करेगा। 1 सोने की असरफियों के लालच में वह शिष्य उस सेठ के पास आया, लेकिन अधिक रात्रि हो जाने की वजह से सेठ का द्वार बंद हो चुका था। तब वह एक दुकान के बाहर एक चबूतरे पे सो गया। उसी दिन इस नगर में कान्हे दूल्हे की बारात आई हुई थी। उस कान्हे दूल्हे के पिता ने 500 असरफियों को देकर उस शिष्य को किराए का दूल्हा एक रात के लिए बनाया और उस शिष्य के साथ राजकुमारी का विवाह बड़े ही धूमधाम से हो गई। लेकिन दिन भर थके हारे होने की वजह से उस शिष्य को बहुत जोर से भूख लगी थी। विवाह के पश्चात जब वह राजकुमारी के साथ चित्राशय में जाकर सो गया, तब उसने राजकुमारी से कहा कि मुझे बड़े ही जोरों की भूख लगी है, तुरंत ही मेरी भूख शांत करो, नहीं तो मेरी भूख के मारे ही प्राण निकल जाएंगे। तब उस राजकुमारी ने अपने गोद भराई में मिले हुए चावलों को एक लोटे में डाला और अपनी साड़ी को जलाकर अग्नि पर जलत की और उस चावल को पकाकर उस युवक को खाने के लिए दिए और अपने वर का भूख शांत किया। और इस प्रकार से सुबह हुई तो वह वर उन बारातियों के पास पहुंचा और शर्त के अनुसार अपने 500 असरफियां लेकर गुरुकुल में लौट गया। और इसी तरीके से यह घटना घटित हुई। तो बताओ, इसमें उस वर की क्या गलती है? वह तो किराए का दूल्हा था, इसलिए अपना किराया लेकर चला गया।
राजकुमारी ने जब यह बातें सुनी तो उसकी आंखों में आंसू भर गए और अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, हो न हो यही व्यक्ति मेरा वर है, क्योंकि उस रात की घटित घटना को यह कैसे जानता है। तब राजा ने उस रूपक की बड़ी ही आवभगत की और अपने आधे राजपाट का स्वामी बना दिया और कहा कि तुम मेरी पुत्री को स्वीकार कर लो और 500 और 1000 असरफियों की क्या बात करते हो। मैं तुम्हें अपने आधे राजपाट का स्वामी बनाता हूँ और आज से तुम एक राजा की तरह जीवन व्यतीत करोगे। और वह रूपक अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी आधे राज का स्वामी बनकर एक राजा की तरह जीवन जीने लगा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का बहुत ही सम्मान करते और सुखमय जीवन बिताने लगे। तो प्रिय दर्शकों, इसीलिए कहा जाता है कि पत्नी अगर चाहे तो हर हाल में अपने पति का साथ निभाए और अपने पति के लिए किसी भी हद तक गुजर जाए। प्रिय मित्रों, कहानी का तात्पर्य यह है कि स्त्रियों में यह 3 आदतें बहुत ही अच्छी पाई जाती हैं। सबसे पहली आदत, कोई भी स्त्री अगर पूरे मन से किसी को स्वीकार कर ले, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह रूपवान हो या फिर कुरूप हो, फिर उसके बाद वह किसी और के तरफ नहीं देखती और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और किसी भी हद तक जाकर वह साथ निभाती है। स्त्रियों में दूसरी आदत यह पाई जाती है कि जो भी स्त्रियां कुलीन होती हैं, मर्यादा को रखने वाली होती हैं, उसे जितना ही आकर्षक और कामी पुरुष मिल जाए, वह अपने पति के सिवा किसी और की तरफ नहीं देखती, चाहे उसे जितना भी प्रलोभन दिया जाए, लेकिन वे हर हाल में अपने पति का ही चयन करती हैं। और तीसरी और सबसे अच्छी आदत यह पाई जाती है कि स्त्री अगर राजा के घर की भी हो और वह गरीब के घर में भी आ जाए तो उसी में अपना गुजारा करना जानती है। अगर वह अपने पति से प्रेम करने वाली होती है तो वह किसी भी हाल में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती और बहुत थोड़े में भी अपना गुजारा करके अपने पति का मान सम्मान बनाए रखती है। इस संसार में 2 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। एक तो वह स्त्रियां जो अपने पति का मान सम्मान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, और एक तो वह स्त्रियां जो छोटी छोटी बातों पे अपने पति का मान सम्मान नष्ट करती चलती हैं। अच्छे और बुरे लोगों पे ही ये दुनिया कायम है। अच्छे लोगों की इस समाज में प्रशंसा होती है और बुरे लोगों की इसी समाज में निंदा होती है। इसलिए अच्छाई पे ही दुनिया टिकी हुई है। तो हर माँ बहन बुरी नहीं होती और हर स्त्री पवित्र नहीं होती। दोनों तरह के लोग इसी दुनिया में पाए जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।